प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, जय मसीह की। मेरे मित्र, आज का दिन परमेश्वर की ओर से आप सबके लिए आशीष का कारण बन जाए, क्योंकि हमारी खुशी का कारण सिर्फ यीशु मसीह है, जिसकी वजह से आज का दिन हम देख पाए हैं। चाहे हमारे रिश्तेदारों में हम घूम रहे हों, चाहे हम अपने काम पर हों, ये सब उसकी वजह से है जिसने हमें बनाया है। प्रियो, आप परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें, इसलिए कि ये दिन उसकी ओर से आपके लिए फिर से ठहराया गया है। आइए हम उत्पत्ति की किताब में चलते हैं और उसके 9 अध्याय तक हम आ चुके हैं। और 9 अध्याय से जब हम पहला पद पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। दूसरा पद, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर दयालु है। नूह को बचाया, नूह के परिवार को बचाया, उसके बेटों को बचाया, उसके बहुओं को बचाया, साथ में उन प्राणियों को बचाया जो निर्दोष थे। पशु, रेंगने वाले जंतु, घरेलू पशु, आकाश के पक्षी और वो जीव जंतु जो परमेश्वर की ओर से बनाए गए थे। प्रियो, परमेश्वर ने जब पूरी पृथ्वी को नष्ट किया, उन प्राणियों को नष्ट किया, उसके बाद फिर से नूह को आशीषित किया। और आशीष में क्या कहा है? फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हम आदम की कहानी को भी देखते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन्हीं पक्षियों को, जानवरों को, सबको इस प्रकार से कहा। पहले अध्याय के 22 पद में फिर परमेश्वर ने यह कह के उन्हें आशीष दी। किन्हें? जीवित प्राणियों को, पक्षियों को, जानवरों को यह कहकर आशीष दी। आशीष क्या है? फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। प्रियो, ये पशु पक्षी के लिए थे, मछलियों के लिए था। परमेश्वर ने समुद्र में, पानी में उनको बढ़ने की आशीष दी। और जब हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं, आदम की बात करते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने रूप के अनुसार, अपनी समानता में जब उसे बनाया और उसे सब बातों पर अधिकार दिया, तब लिखा है उसके बारे में, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। वो समुद्र भरें, ये पृथ्वी को भरें। ऐसा आशीर्वाद इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया और कहा, उसको अपने वश में कर लो, संसार को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, सब पर तुम्हारा अधिकार है, या उन पर अधिकार रखो। आप सोचिएगा, परमेश्वर ने जब तक आदमी ने पाप नहीं किया, आदमी ने परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, उससे पहले परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। किस लिए? कि वो फूले फले और पृथ्वी को भरें और पृथ्वी पर बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें और पृथ्वी सुनसान ना रहे, क्योंकि पृथ्वी सुनसान थी, बेडौल थी, लेकिन परमेश्वर उसे समानता में लेकर आया, या परमेश्वर से सही तरीके से उसे बनाया और समतर किया उसे। यह सब परमेश्वर का काम था। और परमेश्वर ने नूह को फिर से आशीष दी, क्योंकि आदम की संतानों में से नूह ही बचा था और नूह का परिवार बचा था। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर बचाता है और परमेश्वर सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर ने फूलने के लिए और फलने के लिए और बढ़ने के लिए और पृथ्वी को भरने के लिए आपका अभिषेक किया है। आपको उस बात के लिए खड़ा किया है, आपको उस बात के लिए चुना गया है प्रियो, कि आप परमेश्वर के उस आशीर्वाद को लें और पृथ्वी को
भरें, पृथ्वी पर बढ़ें, पृथ्वी के उन सब चीजों पर अधिकार रखें जो नूह को कहा गया है और आदम को कहा गया था। प्रियो, आज भी यीशु मसीह भी यही बात कहता है कि तुम दुनिया की छोर तक जाओ, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह के साथ साथ तुम्हें पूरा अधिकार यीशु मसीह के नाम में दिया गया है। इसलिए हम यहां पढ़ते हैं दूसरा पद, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। प्रियो, फिर से परमेश्वर ने वही नूह को अधिकार दिया जो आदम को अधिकार दिया था। परमेश्वर ने नूह के अधिकार में, उसके परिवार के अधिकार में सब कुछ कर दिया, जानवर तक कर दिए। परमेश्वर उनका बन गया, परमेश्वर के लिए वो भेंट चढ़ा रहा है और परमेश्वर से आशीर्वाद पर आशीर्वाद देता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नूह धर्मी पाया गया था, इसलिए उसके कारण उसका परिवार, घराना और जीव जंतु बचाए गए। प्रियो, आप और मैं अगर परमेश्वर की नज़र में या परमेश्वर के कार्य के लिए धर्मी पाए जाते हैं तो परमेश्वर बहुत से लोगों को आपके कारण बचाता है, या बहुत से प्राणियों को आपके कारण वो अनुग्रह में ले लेता है। इसलिए सोचेगी परमेश्वर ही है जो अनुग्रह करेगा, परमेश्वर ही है जो आपको अधिकारी बनाएगा। नहीं तो बहुत से भिखारियों को हम देखते हैं क्योंकि उनके जीवन में भीख मांगने के अलावा, और वो भिखारी हो गए हैं क्योंकि धन दौलत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, पिता की संपत्ति या फिर उनके बुजुर्गों की संपत्ति उनके पास नहीं है। अगर थी उन्होंने बेचा, फिर से वो भिखारी चले गए क्योंकि उनका अधिकार उनके जिंदगी से चला गया। पर आपके पास परमेश्वर के आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह आज भी है और वो उसने आपको अधिकारी बनाया। जैसे उसने आदम को अधिकारी बनाया, आदम की संतानों को अधिकारी बनाया, उसी प्रकार से उसने नूह को और नूह के संतान को अधिकारी बनाया। उसी प्रकार उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर आपको भी अधिकारी बनाया है। किस लिए? कि दुनिया के छोर तक जाकर उसके सुसमाचार को प्रचार करो। यह अधिकार है प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। प्रचार करना या उसके बारे में बताना, अन्य जाति के पास जाना, यह आपकी परमेश्वर की ओर से आपको एक आशीर्वाद है। उसके प्रति आप चुप ना रहें। आगे बढ़ते हैं कि सब पर तू अधिकार रखे। एक बात और हम नहीं देखते हैं, सब चलने वाले जीव जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही आप सब कुछ भी देता हूं। देखिए, परमेश्वर ने पहले हरे हरे छोटे छोटे जीव पौधे दिए थे और जीव जंतु को इनको नहीं दिया, बल्कि वश में करने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं बोला था। पर नूह धर्मी पाए जाने के कारण से जब पृथ्वी नष्ट हो गई, लोग नष्ट हो गए, तब इस आशीर्वाद के साथ दूसरा आशीर्वाद भी उन्हें मिला है कि सब जीव जंतु तुम्हारा आहार होंगे। चलने वाले जीव जंतु, ऐसा यहां पर बताया गया है कि वो तुम्हारा आहार होंगे। फूलने फलने के साथ साथ, पेड़ पौधों के साथ साथ, फल फ्रूट के साथ साथ मांस मछली का भी प्रबंध परमेश्वर ने किया है और इन्हें अधिकार दिया है और ये उस अधिकार को उपयोग कर सकते हैं। इसलिए लिखा है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। इसके पीछे परमेश्वर कुछ कहना चाहता है कि उनको तुम इस तरीके से ना खाना, प्राण समेत अर्थात लहू समेत उनको ना खाना। देखिएगा प्रियो कि फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ो और पृथ्वी को भर दो, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब रेंगने वाले जीव जंतु पर बना रहे, और जिन पर जीव जंतु पर आपका भय बना रहेगा वही आपका आहार भी बनेंगे। ये परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद था। एक नया आशीर्वाद हम यहाँ पर देखते हैं। वो नया आशीर्वाद ये था कि आप जीव जंतु पर अधिकार रखते हैं और उसके साथ साथ उन्हें खा सकते हैं, पर एक शर्त है। शर्त यह है कि आप इसे प्राण समेत लहू समेत नहीं खा सकते हैं। ये बाइबल का वचन है प्रियो, ये किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए नहीं बनाया जाता है। इसलिए हमारी वीडियो वही लोग देख पाएंगे जो बाइबल को समझते हैं, जो पवित्र वचन को उठाते और पढ़ते हैं, वही लोग इन बाइबल को के वचन को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए प्रिय, अगर आप वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसके साथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो प्रियो, आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने
पेड़ पौधों के साथ साथ मांस मछली खाने का भी अधिकार दिया और एक नई आशीष उनकी ज़िंदगी में जोड़ दी कि वो स्वस्थ रहें, वो हेल्थी रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। अगर आज आप खाने के कारण से परेशान हैं या आपके जीवन में कोई इस तरीके की दिक्कतें हैं, तो प्रियो आप परमेश्वर का अनुग्रह की तलाश करें या परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करें, तो आपके लिए भरपूर मात्रा में जीवन की रोटी देगा और आप जीवन की रोटी खाएंगे और लोगों को जीवन बांटने पाएंगे और उसका समाचार देने पाएंगे। ये सुसमाचार बन जाएगा आपके लिए और उन लोगों के लिए जो आपके थ्रू उन तक पहुंचेगा। तो प्रिय बने रहें और प्रभु की महिमा करें और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीषित करें। जो वचन इसमें बोए गए हैं वो औरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएं जब आप उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्रति भोर को आपको 4 बजे एक नई वीडियो मिलेगी जिसके कारण से आप आशीषित होंगे। तो प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।